नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से चल रही है आपकी प्रिपरेशन। जिस भी सोर्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया चंगा आपका काम अच्छे से चल रहा है। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहें। और इस सीरीज़ की ये वीडियो नंबर 16 है जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं। इससे पहले 15 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो आपके प्रीलिम्स 2024 में आने की संभावनाएं रखते हैं। तो इस 16th नंबर की वीडियो को मैं बहुत ही एक खास वीडियो पहले से ही बता देता हूं, बिकॉज आज की इस वीडियो में 5-6 नहीं, 7-8 नहीं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं दोस्तों ऑस्कर्स 2024 जो रिसेंटली 10 मार्च को हुए हैं। तो ऑस्कर्स पर आधारित ये प्रश्न है। वैसे तो दोस्तों ऑस्कर्स एक अवार्ड कैटेगरी की चीज़ हो गई जो आप करंट अफेयर्स में वैसे भी या तो पढ़ चुके होंगे या आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, और नहीं तो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर भी तमाम रील्स में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जग जाहिर हैं। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ऑस्कर्स के बारे में 2024 के बारे में आपकी जानकारी में कहीं भी कोई कमी है और एमपीपीएससी के रेफरेंस में खास तौर पर ये प्रश्न कैसे आ सकते हैं, तो उन पे हम ज़रूर जो है विचार करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि 2024 में किसको ऑस्कर मिला है, किसको ऑस्कर नहीं मिला। ऑस्कर से संबंधित अन्य प्रश्न भी होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं और हमको फंसा सकते हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ये वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको अपना प्यारा सा फीडबैक देना है, और आपके फीडबैक का ही एक जरिया होता है मोटिवेशन का और बेहतर प्रयास करने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। पहले प्रश्न की ओर जो है चलते हैं। जुकाम बरकरार है तो थोड़ा सा आपको मेरे तरफ से डिस्टर्बेंस सुनाई दे सकता है। देखेंगे दोस्तों क्या प्रश्न है। जो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास हमको देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली कौन से नंबर की सेरेमनी हुई है ऑस्कर्स के अंदर। यानी कि जो अभी ऑस्कर्स हुए हैं ना, कब हुए हैं ऑस्कर्स? अभी रिसेंटली 10 मार्च 2024 को जो रिसेंटली अभी ऑस्कर्स हुए हैं, ये कौन से नंबर के ऑस्कर्स थे? मतलब ये कौन से नंबर की सेरेमनी थी? क्या ये 94th नंबर की थी? क्या ये 95th नंबर की थी? क्या ये 96th नंबर की थी? या फिर ये 97th नंबर की थी? जब भी मैं कोई प्रश्न पढ़ता हूं आपको अपने जहन में जरूर उसका आंसर देने का प्रयास करना है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली 10 मार्च 2024 को जो ऑस्कर्स हुए हैं, ये 96th नंबर की सेरेमनी थी। 96th नंबर का समारोह था ऑस्कर्स का। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न कहता है, आपसे पूछता है कि ऑस्कर्स 2024 जो अभी रिसेंटली दिए गए, देखिए दोस्तों 2024 के ऑस्कर्स हैं तो लाजमी सी बात है ये कौन सी मूवीज पर आधारित होंगे? ये 2023 में जितनी भी मूवीज आई थी उन पर आधारित होते हैं। कभी भी वर्तमान के लिए नहीं, पास्ट में जो मूवीज पिछले साल हो गई उन पर ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं। और ये बेसिकली ऑस्कर्स जो अभी दिए गए हैं 2024 में, ये कितनी कैटेगरीज में, कितनी श्रेणियों में ये ऑस्कर्स दिए गए हैं? क्या ये 23 कैटेगरीज में दिए गए हैं? क्या ये 24 कैटेगरी में दिए गए हैं? क्या ये 25 कैटेगरी में दिए गए हैं? क्या कि ये 26 कैटेगरी में दिए गए हैं? दोस्तों कैटेगरी का मतलब क्या होता है? कैटेगरी का मतलब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एनिमेटेड मूवी, बेस्ट शॉर्ट एनिमेटेड मूवी, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर। तो इस तरीके से कैटेगरीज होती हैं। तो टोटल कितनी कैटेगरीज में ऑस्कर्स 2024 दिए गए हैं? तो दोस्तों 23 कैटेगरीज में जो है ऑस्कर्स 2024 दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको पढ़ते ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग जो है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आप ऑस्कर्स नाम ये लेते हो ना, तो ऑस्कर्स को हम और किस नाम से जानते हैं? बहुत शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्कर्स को हम और किस नाम से जानते हैं? काफी सारे एस्पिरेंट्स को
नहीं जानकारी होती है कि ऑस्कर्स का कोई दूसरा भी नाम है, लेकिन जी हाँ, दूसरा नाम भी होता है। क्या हम ऑस्कर्स को बाफ्टा अवार्ड्स के नाम से जानते हैं? क्या हम ऑस्कर्स को अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जानते हैं? क्या हम ऑस्कर्स को गोल्डन ग्लोब्स नाम के अवार्ड से जानते हैं? क्या हम ऑस्कर्स को यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स के नाम से जानते हैं? तो देखो, यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स तो वैसे ही कट हो गया, क्योंकि केवल यूरोप तक तो सीमित है नहीं, ऑस्कर्स तो पूरा वेस्ट भी कवर करता है ना। गोल्डन ग्लोब्स में व्यक्ति इसलिए कंफ्यूज हो सकता है बिकॉज जो ऑस्कर्स की अगर आप वो अवार्ड देखो तो वो गोल्डन कलर का दिखता है कि नहीं, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। बाफ्टा भी नहीं है। इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑस्कर्स का दूसरा नाम होता है अकेडमी अवार्ड्स, या फिर कहने का जो सही तरीका है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, अकेडमी अवार्ड्स ऑल्सो नोन एज ऑस्कर्स दोस्तों। जी हाँ, अगर आप गूगल पर भी डालेंगे ना तो गूगल पर भी वो आपको ऑस्कर्स सर्च करके नहीं देगा, वो आपको अकेडमी अवार्ड सर्च करके देगा, क्योंकि अकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये भी बहुत आला दर्जे का क्वेश्चन है भाई। ये भी क्या बोलता है, ऑस्कर्स 2024 इनमें से कौन से थिएटर में हुए हैं? थिएटर का नाम बताइए भैया। थिएटर तो होगा, बिना थिएटर के तो हो नहीं सकते। क्या ये सर्कल थिएटर है? क्या ये फोंडा थिएटर है? क्या ये डॉल्बी थिएटर है? क्या ये हॉलीवुड पेंटागस थिएटर है? कौन सा थिएटर है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डॉल्बी थिएटर। डॉल्बी थिएटर कहां पर है? लॉस एंजलिस में है। डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस, यहीं पर जो है दोस्तों 2024 वाले ऑस्कर्स हुए थे, और 2023 वाले ऑस्कर्स भी यहीं पर ही हुए थे, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आला दर्जे का क्वेश्चन है कि ऑस्कर्स आखिर शुरू कब हुए थे? ये बताओ बॉस, ऑस्कर्स कब शुरू हुए थे? तो दो इसमें विकल्प है 1929 के, दो विकल्प है 1931 के। तारीखों में भी कुछ ऐसा ही मसला है। दो तारीखें हैं 16 मई की और दो तारीखें हैं 26 मई की, यानी कि काफी ज्यादा घुमावदार जो है क्वेश्चन है। याद रखने की देखो एक ट्रिक है, कहते हैं ना 16 बरस की उम्र, तो 16 बरस की उम्र के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है और वो मूवीज वगैरह में आना शुरू कर देता है। तो ये 16 बरस की जो उम्र है बड़ी खास जो है ये एज है। तो यहाँ से जो 16th वाला नंबर है वो हमको यहाँ पर मेमोराइज हो जाएगा कि 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 बरस की उम्र, और उसके बाद फिर जो है एक्टिंग का करियर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 1929 तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रख लो कि आप इसी 6 को 2 बार उल्टा करोगे कि आपने सोचा था कि एक अच्छा एक्टिंग करियर विल गिव यू अ गुड लाइफ, लेकिन जब हमने 6 को ही रिवर्स किया तो वो मतलब रिवर्स हो गया। मतलब बेसिकली 6 को जब आप रिवर्स करो तो ऐसा कुछ आ गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 16 मई, 16 बरस की उम्र, तो 16 तो आपको याद रह जाएगा, और 6 को 2 बार ऐसे घुमा के उल्टा लिख दो तो वो वहां से 1929 क्रिएट हो जाएगा। मतलब कुछ ना याद रखने से अच्छा है बहुत कुछ याद रखा जाओ। 16 बरस की उम्र से एक्टिंग का करियर, ऑस्कर आपको हमेशा याद रहेगा, लिखवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऑस्कर्स की तारीख हो गई। टफ लग रही थी, लेकिन अब आपको टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। चलो थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस बार जो 2024 में ऑस्कर्स के अवार्ड जो दिए गए हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी दोस्तों, कौन सी है? क्या अमेरिकन फिक्शन है? क्या ओपनहाइमर है? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, दिस इज ऑल्सो अ गुड मूवी। पुअर थिंग, ये भी बहुत शानदार मूवी है। कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का ऑस्कर दिया गया है? तो दोस्तों ओपनहाइमर को। और मैं आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दूं कि ओपनहाइमर ने टोटल 7 कैटेगरीज में, ओपनहाइमर मूवी ने टोटल 7 कैटेगरीज में ऑस्कर्स जीते हैं 2024 के अंदर। दोस्तों बहुत बड़ी बात है 7 कैटेगरीज में, क्योंकि बेस्ट एक्टर का भी इन्हीं के पास गया है, सिलियन मर्फी का, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रॉबर्ट डाउनी जूनियर का वो भी इन्हीं के पास गया है, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन वो भी इन्हीं के पास गया है, बेस्ट एडिटिंग इनके पास गई है, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक इनके पास गया है। तो मल्टीपल अवार्ड्स, टोटल 7 अवार्ड्स ओपनहाइमर के पास गए हैं। ये मूवी है, और ओपनहाइमर एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और उसी न्यूक्लियर बॉम्ब को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। अगर आज भी आपने ये मूवी नहीं देखी है, लिटरली दोस्तों पढ़े लिखे लोगों के लिए होती हैं ऐसी मूवीज, आप जरूर देखें, आपको बहुत नॉलेज भी देखने को मिलेगी। कोई माल मसाला नहीं होता इन मूवीज में, गाने वाने नहीं होते, केवल पढ़ाई की सी चीजें होती हैं। और बिल्कुल अगर आप कोर एक अच्छे ज्ञान को अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो याद रखिएगा टोटल 7 कैटेगरीज में, ये भी प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू में, कितनी कैटेगरीज में ओपनहाइमर ने अवार्ड जीता है, तो 7 कैटेगरीज में ओपनहाइमर ने अवार्ड जीता है, बेस्ट मूवी निकल के आई है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या प्रश्न है, एनिमेटेड मूवी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आपकी जो यूनिट नंबर 9 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में वो साइंस एंड टेक पे फोकस करती है, तो टेक के नजरिए से एनिमेटेड मूवी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनिमेटेड मूवी भी दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट एनिमेटेड होती है और एक फीचर्ड एनिमेटेड होती है। तो ये शॉर्ट एनिमेटेड मूवी है, ठीक है ना। तो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट मूवी आप जानते हैं जो बहुत थोड़े से समय की होती है। नाम में भले ही एनिमेटेड शॉर्ट है, लेकिन इसमें से जो आपको नाम सबसे लंबा दिख रहा है वही जो है सही उत्तर है। यहां पर भैया अवतार और हनुमान किंग को तो सही ऑप्शन आप डालना मत, मूवीज एक नंबर है बट ऑस्कर्स का अवार्ड नहीं मिल पाया है। तो यहां पर जो सबसे लंबा नाम आपको दिख रहा है वही जो है सही आंसर है। सबसे लंबा नाम यानी कि वॉर इज ओवर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ जॉन एंड योको, इसको बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, एनिमेटेड समझते हो ना जो कार्टून टाइप मूवीज होती हैं ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैंने इसीलिए पहले ही माफी मांग ली थी, एक दफा और माफी मांग लेता हूं, गले की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आगे देखते हैं कि कौन सी मूवी ने ऑस्कर जीता है बेस्ट एनिमेटेड, शॉर्ट फिल्म नहीं है, शॉर्ट फिल्म तो अभी हमने देख ली पीछे, वॉर इज ओवर नाम था उसका। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, कंफ्यूज ना हो इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। क्या ये स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ये है, रोबोट ड्रीम्स, द बॉय एंड द हीरोइन, और फिर लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख नहीं रहा है एलिमेंटल नाम है इसका। तो दोस्तों जो सही विकल्प है यहां पर वो है द बॉय एंड द हीरोइन, है ना, हीरोइन नहीं है वो, हीरोइन ही है, द बॉय एंड द हीरोइन। वैसे मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि ये हीरोइन तो नहीं है, लेकिन जहां तक 99% मुझे पता है हीरोइन तो नहीं है। आप फिर भी एक बार गूगल पर डाल के जरूर देखिएगा, द बॉय एंड द हीरोइन, यही जो है दोस्तों बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म नहीं फीचर फिल्म है, ठीक है, याद रखेंगे इसको हम। ओके, उसके बाद और इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म ऐसे भी याद रख सकते हैं, द बॉय एंड द हीरोइन, यानी कि बॉय ने हीरोइन को इग्नोर किया और उसको हीरोइन लिख दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लड़के ने इतनी हिम्मत दिखाई, हीरोइन को हीरोइन लिख दिया और इसीलिए ये बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म जीत गया भाई, ऑस्कर जीत गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इंटरनेशनल लेवल की कौन सी फिल्म जीती है भैया ऑस्कर, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म भी तो जीती है ना, तो कौन सी जीती है, पहला कौन सा है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके, सोसाइटी ऑफ द स्नो स्पेन। बेटा ये मूवी के नाम में ये देश के नाम नहीं है, वो तो डैश लगा के देश के नाम इसलिए लिखे हैं, वो कौन से देश की है, सोसाइटी ऑफ द स्नो स्पेन, परफेक्ट डेज जापान, और 12th फेल इंडिया। भाई इतनी बेवकूफी तो मत कर देना, इतने भावनात्मक मत हो जाना कि अगर एग्जाम में सच में 12th फेल ऑप्शन में आ गया तो भैया उसको लगा मत आना यार। 12th फेल 2024 की है मूवी, जहां तक मुझे याद है 2024 में आई है, तो उस हिसाब से तो उसको 2023 में आप काउंट मत करो। और इतने भी भावनात्मक मत हो जाओ कि 12th फेल सीधे ऑस्कर ही जाके जो है जीत गई है, तो और 12th फेल को हमको यहां से हटा देना है। जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके, ठीक है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके। बट नो डाउट 12th फेल वॉज एन आउटस्टैंडिंग मूवी। आप एक बेहतरीन एक्टर ले लो, एक बेहतरीन डायरेक्टर ले लो, और वो दोनों आपको कुछ कमाल ही निकाल के देते हैं। द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके, ठीक है ना। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो इंटरेस्ट शब्द में इंटरनेशनल शब्द भी कुछ शब्द मिलते हुए जो दिख रहे हैं, तो इंटर और इंटरनेशनल दोनों में वर्ड है, तो यही मूवी जो है इंटरनेशनल फिल्म का जीती है। ऐसे याद रखोगे तो आपको बढ़िया याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑस्कर मिला है बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर है, मेल कैटेगरी।
ब्रैडली कूपर, सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर या जेफरी राइट? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था, सिलियन मर्फी जो है इसका सही उत्तर है, और ये ओपनहाइमर के ही जो है एक्टर हैं सिलियन मर्फी, इनका लीड रोल था। और जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीते हैं। ये क्या जीते हैं? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ये भी इसी मूवी में थे, आयरन मैन का किरदार निभाते हैं भाई, किसका इनको किसी चीज के परिचय की जरूरत नहीं है। तो ये ओपनहाइमर मूवी में दोनों थे, है ना? तो लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपनहाइमर मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला है, और सिलियन मर्फी को ओपनहाइमर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन लीड रोल का जो है ऑस्कर मिला है। ओके, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो का, कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जो है किसे मिला है? क्या एमा स्टोन, सैंड्रा ह्यूलर, लिली ग्लैडस्टोन या एनिटी बेनिंग? तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो अपने जो अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में एंड्रू गारफील्ड जिन्होंने स्पाइडरमैन का किरदार निभाया था, उनकी जो बंदी हैं वही इसका सही आंसर है। तो अगर आपने से देखी है तो आपको पता चल गया होगा, एमा स्टोन दोस्तों, जी हाँ एमा स्टोन। एमा स्टोन को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के लास्ट में, अभी लास्ट ही आ गया, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और कमेंट में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। और आंसर देने का फॉर्मेट जो हमेशा सेम रहता है वही है, आप कमेंट में जब भी कोई आंसर लिखोगे तो ऐसे करके आप आंसर लिखोगे, आंसर ऐसे ऐसे, ठीक है? और आपको यह बताना है, जैसे कि सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ओपनहाइमर मूवी के लिए, आपको यह बताना है कि एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो कौन सी मूवी के लिए, कौन सी मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो ऐसे कमेंट सेक्शन में आंसर करके टाइप करना, मूवी का नाम लिखना और आगे एमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस करके अपना उत्तर दीजिएगा। मैं जरूर आपके कमेंट में आपके आंसर्स को चेक करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए था सिर्फ इतना ही। आई होप कि जो ऑस्कर जिसको मिले हैं वो तो आप फटाक से गूगल पर डाल के कभी भी चेक कर सकते हो और आपने करे ही होंगे, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये था कि ऑस्कर से संबंधित जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं मिल पाते हैं गूगल पर या आपके दिमाग में नहीं आते हैं कि ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, तो शुरुआत के 5 से 6 प्रश्न बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड थे। तो आई होप कि आज भी जितना भी समय आपने इस वीडियो में दिया है, टोटल 17 मिनट, उसका इंसाफ मैं आज भी जो है कर पाया हूँगा। और बने रहिए इस सीरीज में। और एमपीजीके के अगर आपको 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, तो हमारे चैनल पर आस्था मैम की एमपीजीके एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। लगातार 50 दिन की सीरीज है जिसमें 26 या 27 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और रिमेनिंग भी लगातार अपलोड हो रहे हैं। डेली 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो उसको जरूर करिएगा। और जाते जाते हमेशा एक ही बात मैं कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, फ्री पीडीएफ जो भी मैं देता हूं डाउनलोड करने के लिए वो भी दे रखी है, और ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वो भी दे रखी है, ताकि आप जो प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स है उसके माध्यम से अपनी हर एक यूनिट तैयार कर सको। और अगर आप 30 डेज भी दे दो, 30 दिन भी दे देते हो ना उस कोर्स को, तो भी वो आपकी प्रीलिम्स की जो जर्जर हालत है ना उसको उठा के आराम से बुरी से बुरी हालत को 80% तक खींच के वो कोर्स लेके आएगा। और लास्ट मोमेंट पर अगर आपको 5000 क्वेश्चंस लगाने हैं बॉस, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, एकदम टकाटक क्वेश्चंस ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो वो कोर्स भी टेस्ट सीरीज का ऐप के अंदर मौजूद है। ऐप डाउनलोड करिए, सारे कोर्स को देखिए क्या क्या आपकी सुविधा के लिए वहां पर मौजूद है और अपने अनुसार उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।